जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम किंग्स क्लासेस। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों एक अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैथ में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट में काफ़ी सारे सवाल आते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो हम। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट होती क्या है? यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक। बहुत सारे सवाल होते हैं एग्जाम्स में जिसमें हमें एक नंबर दे दिया जाता है पर्टिकुलर और उसकी कुछ भी पावर दे दी जाती है। उसके अंदर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती उस सवाल में कि हम उसकी पावर को सॉल्व करें। तो पावर सॉल्व करने में अगर हम यूनिट डिजिट पता करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर आप वही करते रह जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट सेकंडों में कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, जैसे यूनिट डिजिट का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि किस प्रकार के सवाल यूनिट डिजिट में आते हैं। जैसे कि मैंने एक सवाल लिखा, और यहाँ इसकी पावर कुछ भी लिख दी मैंने। जैसे मैंने इसकी पावर ये लिख दी। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसका यूनिट डिजिट मुझे फाइंड करना है तो कैसे करूँगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, डिजिट्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, डिजिट के कुछ रूल्स होते हैं, डिजिबिलिटी रूल होता है इसका, वो पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट पे क्या है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे हमारा 7 है और इसकी पावर देखनी होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, सॉल्व करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना है, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और आपको काफ़ी सारे एग्जामों में हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि ये वाला सवाल देखते हैं। हमें क्या करना होता है, लास्ट का यूनिट डिजिट देखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जो भी इसकी पावर होती है, उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, ये इसका नियम है, ये इसका रूल है। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यूनिट डिजिट का सवाल कैसे सॉल्व होता है। तो मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करूं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 और 3 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो 3 ही आएगा। जो रिमाइंडर है वो तो हमारा 3 होगा, क्योंकि जो अंश है वो हर से छोटा है। तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। तो अब हम करेंगे 7 की पावर 3, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 7 जा 49, 49 आ गया। 49 का यूनिट डिजिट 9 आ गया। अब 9 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, तो 9 7 63। तो यूनिट डिजिट हमारा इसका 3 आ गया, 3। तो हमने फाइंड करा कि यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकला इस सवाल का। तो इसके पीछे जो हमने 4 से डिवाइड करा उसका जो पूरा रूल है वो भी हम जानेंगे और इसके बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो केवल एक एग्जाम्पल था। तो देखते हैं हम 4 से डिवाइड करते क्यों हैं, हम 4 से डिवाइड करते क्यों हैं, इसके पीछे क्या रूल रहता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने 2 लिया, मैंने 2 लिया, 2 जो 2 नंबर है ये कब रिपीट करता है, इसका जो रिमाइंडर है क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि इसका रिमाइंडर रिपीट कर जाए। अगर मैंने 2 की पावर 1 रखी तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो इसका यूनिट डिजिट 2 रहने वाला है। हम इसमें यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर 2 की पावर 2 रखी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 4 होती है। अगर 2 की पावर 3 रखी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। और अगर मैंने 2 की पावर 4 रखी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपको पता है, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, 6 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। हमें केवल यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो 16 हो गया। अगर अब मैं 2 की पावर 5 कर दूं, 2 की पावर 5 कर दूं तो 32 आएगा। लेकिन हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट देखो आप, यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे हमारा 2 आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। यानी कि 4 नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करने लग जाता है, अपने आप को रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट। तो 2 के केस में हमने क्या देखा, 2 के केस में हमने ये देखा कि यूनिट डिजिट की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यूनिट डिजिट में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 में,
यूनिट डिजिट पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 6 आ सकता है। केवल ये पॉसिबिलिटी है, यह पॉसिबिलिटी है 2 के केस में, केवल ये 4 डिजिट ही यूनिट डिजिट पे आ सकती हैं, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 4 का रूल, जो 4 से डिवाइड करने का रूल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा यूनिट डिजिट को फाइंड करने में। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी हमारी डिजिट कहाँ तक होती हैं, हमारी 0 से लेके 9 तक की डिजिट होती हैं। तो ये 9 तक की डिजिट के जो रूल हैं, पहले हम उन रूल को जानेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे कि यूनिट डिजिट का सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा हमारा, और पेपर में विद इन सेकेंडों में सवाल सॉल्व हो जाएगा यूनिट डिजिट का। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 2 का केस बताया कि यही पॉसिबिलिटी है, 4 नंबर्स के बाद, 4 डिजिट्स के बाद अपने आप को 2 जो है वो रिपीट करने लग जाएगा। केवल यूनिट डिजिट पे 2, 4, 8, 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ये 2 का केस है। ठीक है, आप 2 का केस समझ गए? 2 का केस समझ में आया क्या होता है? अब देखते हैं 3 की तरफ, देखते हैं 3 में क्या हो सकता है। मैं वो आपको सिखा रहा हूँ कि 4 से डिवाइड ही क्यों करते हैं, 4 से ही क्यों करते हैं डिवाइड यूनिट डिजिट में, इसके पीछे का कारण बता रहा हूँ मैं पूरा। आप देखो 3 की पावर 1 रखी तो क्या आया, 3 आया यूनिट डिजिट पे। 3 की पावर मैंने 2 रखी तो क्या आया, 9, 3 3 जा 9। 3 की पावर 3 रखी तो 27, यानी कि यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। और 3 की पावर अगर मैंने 4 रखी तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 81 का मतलब है 1 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो ये इसका केस बन गया। ठीक है, तो 3 में यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है, इसके बाद जो है यूनिट डिजिट का नंबर रिपीट होने लग जाएगा, इसलिए केवल पॉसिबिलिटी बनती है 3 आ सकता है यूनिट डिजिट पे, 9 आ सकता है, 7 आ सकता है और 1 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है हमारी 3 के केस में। ये पीरियोडिक होता है, ठीक है ना, मतलब इसके बाद ये अपने आप को दोहराने लगेगा। इसके बाद फिर 3, 9, 7, 1, ऐसे ही 2 के केस में हुआ, ऐसे ही हमारा 3 के केस में हो गया। अब हम जान लेते हैं हमारा 4 का केस क्या कहता है। 4 का, अगर 4 की पावर 1 होगी तो 4 आएगा। 4 की पावर अगर मैंने 2 कर दी तो कितना आएगा, 16 आएगा, यानी कि 6 आएगा यूनिट डिजिट पे। और अगर मैंने 4 की पावर 3 कर दी, 4 की पावर अगर मैंने 3 कर दी तो क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट पे, फिर 4 ही आएगा, 64 मतलब 4 आएगा। यानी कि हमने ये देखा कि जो 4 के केस में है, अगर हमारी पावर क्या है, अगर हमारी पावर एक विषम संख्या है, यानी कि ओड पावर है हमारी, तो हमारा 4 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। अगर किसी भी नंबर की पावर ओड होगी तो हमारा जो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। और इवन होगी, अगर इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, 6। तो 4 के केस में हमने क्या देखा, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ये केवल 2 पॉसिबिलिटी 4 के केस में बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, 4 का केस आपको समझ में आया, 4 का केस कितना आसान है। उसके बाद मैं 5 का केस समझाना चाहता हूँ। देखो जो ये नंबर है हमारा, एक के केस में हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 5 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, और 6 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। ये 3 नंबर हैं, कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे, पावर में कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो हमेशा 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, 5 है तो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, और 6 है तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। ये आपको ध्यान रखना है, ये रूल है। ये काफ़ी ना हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं हम इसे, जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें ये रूल पता होते हैं और बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करते हैं। मैं तो इसका पूरा रीज़न भी बता रहा हूँ कि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्यों करते हैं, यूनिट डिजिट के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम 7 का केस देखेंगे दोस्तों। 7 का केस हमने वो देख लिया, 101 और 5 और 6 का केस देख चुके हैं हम। 7 का देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट पे, अगर 7 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। अगर 7 की पावर 2 होगी तो 7 × 49, तो 9 आएगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, हम तो यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं। अगर 7 की पावर 3 होगी तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 3 आएगा यूनिट डिजिट पे। अगर 7 की पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो हमारा 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 7 का केस। ये भी 4 पॉसिबिलिटी बनती है इसकी भी, कि अगर 7 की पावर
अगर हम 7 की पावर अब 5 करके देखें ना, आप देख सकते हैं कि संख्या रिपीट जरूर होगी। अगर 7 की पावर हमने 5 करा तो यहाँ पे हमारा 7 आएगा यूनिट डिजिट 7 आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट है ये। तो आप देख सकते हैं 4 के बाद ही रिपीट हो रहा है। तो हमारा 7 का केस क्या कह रहा है? 7 का केस ये कहता है कि अगर यूनिट डिजिट पे 7 है, 9 है, 3 है, 1 है, ये पॉसिबिलिटी बनती है 7 में, इसके बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा, इसके बाद हमारा रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो इस 7 की पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे। आगे मैं इधर लिख देता हूँ। और हमारा बचा क्या है जो, और 8 की पॉसिबिलिटी क्या होंगी? 8 की पॉसिबिलिटी क्या होंगी? इसको लिखने के लिए जगह नहीं है। 8 की पॉसिबिलिटी रहेंगी, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आप देख लीजिए। तो 8 की पावर अगर 1 होगी तो यूनिट डिजिट पे 80 आएगा। 8 की पावर अगर 2 होगी तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, 64 यानी कि 4 होगा। 8 की पावर अगर 3 होती है तो यूनिट डिजिट पे हमारा 2 आएगा, और 8 की पावर अगर 4 होगी तो यूनिट डिजिट पे हमारा 6 आएगा। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अब हम 9 के केस में देख लेते हैं। 9 के केस में क्या है? अगर 9 के केस में अगर 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? हमारा 9 ही आएगा। और अगर 9 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट पे हमारा 81 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। और 9 की पावर अगर 3 है, 9 की पावर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट पे हमारा 9 आएगा, फिर से 9 आएगा, यानी कि ये रिपीट होना चालू हो गया। इसका मतलब यह है कि इसकी पॉसिबिलिटी बनती है 9 आएगा और 1 आएगा। कहने का मतलब है अगर पावर हमारी ओड है, अगर पावर हमारी ओड संख्या है तो हमारा 9 आएगा। और अगर पावर हमारी, अगर ये हमारी पावर इवन है, अगर पावर इवन है यानी कि सम संख्या जो है, अगर पावर हमारी सम संख्या होती है तो हमारा यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आएगा। तो इसमें हमें 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। इसमें केवल हमें जो पावर है किसी भी नंबर की वो देखनी है, ओड है या फिर इवन है। इसको देखने के बाद हम आराम से पता लगा सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने जितने भी डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक के सबके रूल जाने कि यूनिट डिजिट पे कौन सी डिजिट का क्या रूल काम करता है। तो आपको सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। रूल तो सारे ख़त्म। यूनिट डिजिट में ये काफ़ी एग्जामों में आते हैं यूनिट डिजिट के सवाल। अब कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया मिडिल। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ भी सवाल ले लेता हूँ। अगर इसकी पावर मैंने रखी, ये इसकी पावर है, अब बता सकते हो आप यूनिट डिजिट पे क्या होगा? सिंपल है बहुत ज़्यादा। यूनिट डिजिट अपने आप को 4 पे रिपीट करती है ना। 2 देखो, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है हमें, क्या है? 4 है। 4 का जो रूल पढ़ा हमने क्या कहता है? 4 का रूल ये कहता है कि भाई 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 6 होगा। केवल यही नंबर हो सकते हैं यूनिट डिजिट पे, इसके अलावा कोई नंबर यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा। इसके बाद अपने आप को रिपीट करना चालू कर देगा, जो 2 है वो रिपीट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। जो रिमाइंडर होगा वही यूनिट डिजिट की पावर होगी। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करा मैंने तो ये आ गया 4 5 सा 20 आ गया। 1 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर कितना बचा? 1। अगर 1 रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट पे हमारा 2 ही आएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा जो रिमाइंडर है कुछ भी बचे, इससे ना हमारे को ना जो रिमाइंडर होता है वो पोजीशन होती है। वो क्या होता है, वो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो पोजीशन होगी। जो भी रिमाइंडर बचा, अगर 1 रिमाइंडर बचा तो पहला डिजिट, 2 बचा तो सेकंड, ठीक है ना, 3 बचा तो थर्ड नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारी पोजीशन निकलती है इससे, ये भी हम कह सकते हैं। या फिर हमें वैसे करना है तो हम पावर करके निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 होगी यूनिट डिजिट। और एक सवाल देखते हैं इसके, एक और सवाल देख लेते हैं। यूनिट डिजिट कितना आया था? 1, 2 आया था 2। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये मेरा सवाल है, एक लंबा सवाल ले लेते हैं। ये क्या आ गया? 1, कुछ भी लिख सकते हैं हम।
दिख तो रहा है ना बोर्ड में यहाँ तक? ये मैंने लिया, ये सवाल लिया मैंने। अब इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें देखना है केवल, ये सब तो दिखा हुआ है, ये नहीं देखना हमें, केवल हमें यूनिट डिजिट देखना है। हमें पीछे के नंबर पे ध्यान नहीं देना, केवल यूनिट डिजिट, पीछे के नंबरों पे ध्यान नहीं देना, यूनिट डिजिट, सब नंबरों का यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो 1 का यूनिट डिजिट 1, जो मैंने रूल बताया था कि 1 के केस में, 5 के केस में और 6 के केस में हम क्या करते हैं, अगर ये यूनिट डिजिट पे नंबर्स हैं तो ये यूनिट, तो हम जो इसकी पावर करेंगे यूनिट डिजिट पे, ये सेम नंबर ही रहने वाले हैं, बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 है तो यूनिट डिजिट पे हमारा 1 ही आएगा। अब प्लस आगे सॉल्व करते हैं। 8 के केस में हमने क्या देखा था, 8 के केस में हमने देखा था कि किस प्रकार से यूनिट डिजिट आ सकते हैं। तो 8 के केस में फर्स्ट पे 8 आएगा, ठीक है, फिर 4, फिर 2 और फिर 6, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है 8 के केस में। इसके बाद जो नंबर है वो अपने आप को रिपीट करना चालू कर देगा। तो अब हम इसको देखो, 4 के बाद रिपीट करता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 2 इधर आ गया, 4 पंजे 20, 1 आ रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 8 की पावर 1, तो 8 ही आएगा रिमाइंडर, वो 8 ही आएगा यूनिट डिजिट, तो 8 आ गया। माइनस का साइन है, उसके बाद 6 पे, अब ये रूल यहाँ पे काम कर जाएगा, कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे 6 ही आना है, तो 6 आ गया यहाँ पे। और 1 के केस में 1 ही आएगा यूनिट डिजिट पे, अगर 1 है उसकी पावर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 8 और 1 9, 9, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, 10 और माइनस का 6, इसमें से हम घटाते हैं तो हमारा 4, तो हमारा यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। समझ चुके हैं आप इस सवाल को? और 1-2 सवाल और करके देखते हैं, यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा, बड़े से बड़ा सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, विद इन सेकेंड, देखते हुए बिना पेन के आंसर बता देंगे आप, ठीक है ना। यूनिट डिजिट के केस में यूनिट डिजिट पे 6 है तो इसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 6 का मतलब 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। 9 के केस में मैंने क्या बताया था, 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हमें देखना है पावर क्या है, पावर क्या है, ये पावर क्या है, पावर इसकी इवन है, ये 2 जो है वो इवन होता है, ठीक है ना। हमने बोला था अगर 9 के केस में अगर पावर ओड होगी, ये 2 पॉसिबिलिटी होंगी, अगर पावर होगी ओड, अगर पावर ओड होगी तो हमारा 9 आएगा, और अगर पावर हमारी इवन होगी, अगर पावर इवन होगी तो 1 आएगा। तो हमारी पावर कितनी है, पावर कितनी है हमारी 2, तो ये हमारा इवन है, इवन का मतलब है 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट पे 1 आने वाला है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करके भी देखें तो क्या हो जाएगा ये, तो 4 से डिवाइड करके, 4 से हमें ज़रूरत ही क्या है, हम तो केवल इसी से समझ सकते हैं। और 3 के केस में हमें 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 का मतलब ये 3 आएगा यूनिट डिजिट पे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 18, और यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये सवाल भी क्लियर, बस आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। एक और सवाल देखते हैं, इसमें प्लस का केस ले लेते हैं कुछ भी। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ये सवाल देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तो नहीं 8, रिमाइंडर बच रहा है हमारा 1 का मतलब ये है 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। एक और सवाल देखते हैं यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है। तो लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आ रहा है 1, 4 चौक 16, रिमाइंडर आ रहा है 1, जो रिमाइंडर आ रहा है वो इसकी पावर हो जाएगी यूनिट डिजिट की। इसको नहीं देखेंगे हम फालतू चीज़ों को, केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे और उसकी पावर करके सवाल सॉल्व कर देंगे।
तो 3 की पावर 1 तो 3 आएगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। एक और देख लेते हैं। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा बताओ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा इस केस में। तो हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, लास्ट की 2 डिजिट, पीछे की नहीं देखनी, लास्ट यूनिट डिजिट देखना है और 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है, 4 चौक 16, 1 रिमाइंडर 1 बचता है, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ गया यूनिट डिजिट पे। और लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे 2 है, यूनिट डिजिट 2 है। और इसमें क्या है, इसमें हमारा लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से डिवाइड करके देखेंगे, जो ये हर है वो बड़ा है अंश से, तो इसका मतलब ये है हमारा 3 जो है वो रिमाइंडर है। 3 रिमाइंडर है तो हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब ये हो गया 3 गुणा 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 हो गया। यूनिट डिजिट में हमारा 4 आ गया, 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या क्या रहा है, किस प्रकार से सवाल सॉल्व हो रहे हैं। जो रूल है ना यूनिट डिजिट के, जो मैंने सिखाए थे 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट हैं, उसका अपना अपना अलग रूल है। और किस प्रकार से 4 से मल्टीप्लाई होता है, तो किस प्रकार से सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, 1-2 सवाल और जो अच्छे लेवल के हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको करने के लिए। जैसे ये है 1, बताओ इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, आप ही समझ रहे हो। जैसे कि मैंने ये लिखा है ऐसे करके, इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है इसका लगातार मल्टीप्लिकेशन होना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2, इसका मतलब 2 आएगा। जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, लगातार 4 तक मल्टीप्लिकेशन चलेगी इसकी। 1 × 2 × 3 × 4, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आप बताओ। 2 की 1 से करी तो 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, और 6 की 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, तो 24 इसका फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 24। समझ चुके हैं आप, जो क्रमागत मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना, तो वही होता है हमारा फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 साइन है फैक्टोरियल के दोनों साइन है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। उसके बाद ये सवाल है, इसको ऐड करना है हमें। तो 1 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, 2 फैक्टोरियल हमारा 2 ही होगा, 3 फैक्टोरियल हमारा कितना होगा, 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल हमारा कितना होगा। इसको ऐसे लगातार मल्टीप्लिकेशन होती है फैक्टोरियल का मतलब, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे लगातार, इसका मतलब होगा 24, तो 24 आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 99 तक 99 तक फैक्टोरियल निकाल के देखें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जहाँ भी हमारा 5 का पेयर आ जाता है, जहाँ भी 0 आ जाता है, वहीं तक सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो भी नंबर होगा यूनिट डिजिट सेम ही रहने वाला है। तो अब हम 5 फैक्टोरियल निकालेंगे। 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये आ गया 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। अब इसको हम कर देंगे ऐड। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड भी क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ऐड करनी है हमें, तो यूनिट डिजिट निकालनी है। 0 4 6 2 1, तो हम ऐड करेंगे 6 4 10, 10 और 3 13, और 0 ऐड करेंगे तो 0 13, तो यूनिट डिजिट पे हमारा आ गया 3। ये हमारा आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, ये हमारा यूनिट डिजिट आ गया फैक्टोरियल के केस में। एक और सवाल इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला और कर लेते हैं। फैक्टोरियल में ही मल्टीप्लिकेशन का सवाल, जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। एक और सवाल, जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करते 99 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फाइंड यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है इस क्वेश्चन का।
तो कैसे करेंगे, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 का मतलब 6, 4 का मतलब हमने 24 और 5 का 122। ऐसे हमारा ये सॉल्व हो गया। यह हमारा यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई 0 तक, जहाँ तक 0 आ जाएगा ना वहाँ तक सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो फैक्टोरियल के केस में अब ये आ गया 0। अब हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो अब केवल ये अगर ये 0 आ गया, अब 0 की मल्टीप्लिकेशन मैं किसी से भी करूं तो हमारा 0 ही तो आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 0 0। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसमें हमारा यूनिट डिजिट पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि इसके रूल क्या कहते हैं और किस प्रकार से हम यूनिट डिजिट का सवाल सॉल्व करेंगे। आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।